मॉल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टूडेंट्स का जो करंट सेशन है 2023-24 में इनका जो जीपी है, ईपी और एफपी हम कैसे अपडेट करेंगे। आइए हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम यूडाइस के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद हम 2023-24 यहाँ पर आए, हम इसके ऊपर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर एक विंडो आएगी, विंडो को हम क्लोज़ कर देंगे। इसको क्लोज़ करने के बाद हमारे पास अपने स्कूल का जो डेटा है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो जैसे ही शो होने लगेगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल के थ्रू जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हमने प्रमोट किए थे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हमने स्टूडेंट्स प्रमोट किए थे, और जो स्टूडेंट्स न्यू ऐड किए हैं पर्टिकुलर क्लास में, जैसे फर्स्ट क्लास में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन बिटवीन क्लासेस में या फर्स्ट क्लास में हमने जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड किए हैं, उसके बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल को हम फिनिश करेंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल को अपडेट करेंगे और या प्रोग्रेशन मॉड्यूल को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें एंट्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जा कर के जो पुराने बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जो करंट ईयर में हैं, जैसे अभी फ़िलहाल जो स्टूडेंट एट्थ क्लास में है, वो लास्ट ईयर 7th क्लास में था, तो हमें उसे सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जा कर के उसे हमें प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट करने के बाद वो सारी एंट्रीज़ हमारी करंट सेशन में आ जाएंगी, शो होने लगेंगी। और जो बच्चे न्यू ऐड हुए हैं, जो किसी और दूसरे विद्यालय से आए हैं, उन्हें भी हमें इंपोर्ट करने के बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल उसके बाद अपडेट होगा। उसके बाद सारी एंट्रीज़ यहाँ पर जब हमारी आ जाएंगी, फिर हमें हर स्टूडेंट पर जाना है और हर स्टूडेंट की जीपी, एफपी और ईपी को अपडेट करना है। आइए चलिए देखते हैं। तो हर स्टूडेंट के सामने व्यू और मैनेज का ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर क्लास के सामने व्यू और मैनेज का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे हमारी क्लासेस हैं 1 to 8 क्लासेस हैं, या 1 to 5 जो प्राइमरी स्कूल है उनकी 1 to 5 क्लासेस हैं, उनके सामने हर क्लास के सामने व्यू और मैनेज का यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई देगा आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्रेशन मॉड्यूल। उसके बाद हमें ये फिल करना है, फिर हमें व्यू और मैनेज पर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सपोज़ हमने यहाँ पे किसी एक पर एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। इन स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसके आगे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये देखिए, हर स्टूडेंट के सामने उसकी यहाँ पे प्रोफाइल आएगी जीपी, एफपी और ईपी के नाम से। देखिए हर स्टूडेंट के सामने जीपी, ईपी और एफपी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर लिखा है नॉट स्टार्टेड, मतलब हमने अभी ये स्टार्ट नहीं किया है और कंप्लीट नहीं किया है। तो हमें हर एक उस पर जाना है। सबसे पहले जीपी पर हम एंटर करेंगे, फिर जीपी की डिटेल्स फिल करनी है, फिर हमें ईपी पर जाना है, फिर ईपी की डिटेल्स फिल करनी है, फिर हमें एफपी पर जाना है और उसकी डिटेल्स फिल करनी है। और उसके बाद हमें इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद, सेव करने के बाद, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो एक ही पेज पर शो होने लगेंगी। उसके बाद हम फिर से कंफर्म करेंगे, सेव करेंगे, और फिर हमारा यहाँ पर नॉट स्टार्टेड की जगह पे यहाँ पे हमारा कंप्लीट शो होने लगेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे हम जनरल प्रोफाइल पर आए, तो जनरल प्रोफाइल खुलने के बाद फर्स्ट स्टूडेंट का नेम पूछा गया है, देन जेंडर, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट स्टेट कोड वो होता है जो मिशन प्रेरणा जब ऐप हम खोलते हैं उसमें हर स्टूडेंट के सामने उसका एक स्टेट यूनिक आईडी हमें प्रदर्शित होती है। तो वही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इट इज़ ऑप्शनल, अदरवाइज इट इज़ ऑप्शनल, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर मदर्स का नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है। ये सब जो एंट्रीज़ हैं ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एंटर हैं ऑलरेडी, बस हमें सिर्फ रीचेक करना है। आधार नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट एज़ पर आधार कार्ड, ये सब हमें रीचेक करनी है डिटेल्स। मदर टंग, सोशल कैटेगरी, और उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, वेदर अंत्योदय अन्न योजना, येस बेनिफिशियरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो, वेदर सीडब्ल्यूएसएन, टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट सेलेक्ट करनी है। इफ़ कोई है बच्चे में कोई तो डिफेक्ट, तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट के लिए येस फिल करना है। डिसेबिलिटी फिर परसेंटेज मेंशन करनी है। स्टूडेंट इंटरनेशनल, जो सब यहाँ पर जो कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पर जो सब यहाँ पे फील्ड्स हैं। ब्लड ग्रुप, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है
तो आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो लास्ट ऑप्शन भी फिल कर सकते हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, तो आप ये ऑप्शन भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा यहाँ पे उसके बाद अपडेट का ऑप्शन है। ये सारी एंट्रीज जब हम फिल कर लेते हैं तो हम अपडेट पर जाएंगे। अपडेट पर जाने के बाद फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जहाँ से हम जाएंगे तो अपडेट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अपडेट के बाद फिर हम इसके नेक्स्ट आइकन पर इसके क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर एंट्रीज हैं, उनको देख लेते हैं। क्लास रोल नंबर और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एकेडमिक स्ट्रीम, स्टेटस। बाद फिर हम यहाँ पर फिर से सेव बटन पर हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में फिर क्वेश्चंस हैं, वेदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, येस और नो में आंसर देना है। येस फैसिलिटीज़ दी जाती है उन्हें, फ्री टेक्स्ट बुक्स हैं, फ्री यूनिफॉर्म हैं, और उसके बाद और भी अगर कोई और फैसिलिटीज़ हैं तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग स्कूल्स की, तो वो फैसिलिटीज़ हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। देन स्कॉलरशिप रिसीव, कोई स्कॉलरशिप मिली है बच्चे को तो येस और नो में आंसर करना है। फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, अगेन येस और नो में वी हैव टू आंसर। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये सब येस और नो के आंसर्स हैं। ऑटिज्म, अटेंशन, वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अगेन येस और नो में आंसर देना है। इज़ द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, येस और नो। तो इन सब के हम क्वेश्चंस के हम आंसर्स यहाँ पर कर देंगे। स्टूडेंट की हाइट भी पूछी गई है, स्टूडेंट का वेट भी पूछा गया है। इन सबको एंट्रीज फिल करने के बाद फिर हम यहाँ पर सेव का बटन यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे उसके बाद में नेक्स्ट का दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट पर जाएंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट पर जाते हैं आते हैं तो ये सारी एंट्रीज हमें एक ही पेज पर विजिबल होंगी। देखिए जो हमने पहले फिल किया था 3 पेजेस पर, GP, EP और FP पर जो हमने एंट्रीज डिटेल्स हम अपडेट कर चुके हैं, सब एक ही पेज पर यहाँ पे हमें शो होने लगेंगी। देखिए सब यहाँ पर एक ही उसमें शो हो रही हैं। शो होने के बाद ये देखिए आप, शो होने के बाद लास्ट में ये सब हम इसको फिर से रीचेक कर सकते हैं। ये इसलिए है कि फिर से कोई अगर हमारी मिस्टेक हो गई है तो हम फिर इसको प्रीवियस जा कर के हम फिर इसको करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के बाद ये देखिए लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हमारे पास ये ऑप्शन दिखाई देगा। ये कंप्लीट डेटा का जो ऑप्शन है ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रहा कंप्लीट डेटा। कंप्लीट डेटा जब हम सब कुछ रीचेक कर लेंगे एंड वी फाइंड दैट एवरीथिंग इज़ ओके, देन यहाँ पे हम कंप्लीट डेटा पर हम एंटर कर देंगे, तब हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार पूछा गया है कि कंप्लीट, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा, ओके पर फिर हम इस पर प्रेस करेंगे। और इस तरीके से हमारा हर स्टूडेंट का, हमें इसी तरीके से हर स्टूडेंट के हमें डिटेल्स अपडेट करनी है और ऐसे ही डेटा कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारा ये जो पोर्शन है GP, EP और FP वाला अच्छे से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल ट्राई करेंगे पूरा आंसर देने के आपको। थैंक यू।